शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में एक आदमी छाता लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उस आदमी पर आसमानी बिजली आ गिरी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वो बहुत डरा हुआ था और उसके हाथों से बिजलियां निकल रही थीं। अपने हाथों से निकलती हुई बिजलियों को देखकर वो बहुत डर गया और भागता हुआ अपने पिता के पास गया। अरे क्या बात है बेटा कृष्णा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तब कृष्णा ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर और अपने बेटे के हाथ से बिजलियां निकलती देखकर अशोक कुमार बहुत परेशान हुआ। तुम फिक्र मत करो मेरे बेटे, हम सुबह डॉक्टर विलियम के पास चलेंगे। वो बहुत काबिल डॉक्टर हैं, तुम जरूर ठीक हो जाओगे बेटा। अगली सुबह वो दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने राज के सारे टेस्ट किए और कहा, अशोक कुमार जी, आपके बेटे के सारे टेस्ट क्लियर हैं, लेकिन इसके हाथ से बिजलियां क्यों निकल रही हैं ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप इसे घर ले जाइए। ये बात सुनकर बेचारा अशोक कुमार और भी परेशान हो गया। उसके गुरु बाबा रामदेव जंगल में रहते थे। वो अपने बेटे को लेकर बाबा के पास आया। तब बाबा रामदेव, अरे आओ आओ अशोक कुमार, आज हमें कैसे याद किया। तब अशोक कुमार ने सारी घटना के बारे में स्वामी जी को बताया। अरे बधाई हो अशोक कुमार, तुम्हारे बेटे को इस धरती की हिफाजत के लिए चुन लिया गया है और इसे जो शक्तियां मिली हैं इससे ये वो हर काम कर सकता है जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। ये सुनकर अशोक कुमार परेशानी से कहता है, स्वामी जी, इससे मेरे बेटे की जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। आप तो जानते हैं ना कि ये मेरी इकलौती औलाद है और इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो अशोक, मैं हूं ना। इसको एक ऐसा लिबास देने वाला हूं जो इसकी हिफाजत करेगा। जब ये वो लिबास पहन लेगा तो कोई भी ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तब स्वामी जी अपनी शक्तियों से कृष्णा को वो लिबास पहना देते हैं। कृष्ण का लिबास पहनते ही वो उड़ने लगता है। ये देखकर कृष्णा के पिता बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, मुझे अब यकीन हो गया है स्वामी जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा और अब ये हमारे देश की रक्षा करेगा। तब वो वापस घर आ जाते हैं। शहर में किसी को पता नहीं था कि उनका मसीहा शहर में आ चुका है। अब कृष एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर उड़ने लगता है। शहर वालों की मदद करने के लिए कृष पूरे शहर में उड़ता फिर रहा था। तब एक आदमी कृष को देखकर दूसरे आदमी से कहता है, अरे वो देखो, हमारे शहर का नया हीरो कृष जा रहा है। एक दिन कुछ लोग एक हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। अचानक वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया और उसके परों में आग लग गई। आग लगने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पर गिरने लगता है और वो लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी उन लोगों को बचाने के लिए कृष वहां पर आता है और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जमीन पर ले आता है और लोगों की जान बचा लेता है। तब सारे लोग खुश होकर कृष के लिए तालियां बजाने लगते हैं और कृष वहां से चला जाता है। कृष सारे शहर का सुपर हीरो बन चुका था। ये बात इंडियन सरकार को पता चलती है और एक आर्मी ऑफिसर कृष को अपने पास बुलाते हैं। देखो कृष, हम जानते हैं कि तुम इस शहर के सुपर हीरो हो और तुमने आज तक सभी लोगों की हिफाजत की है, इसलिए जनता तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेजने वाला हूँ। इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन पहले इंडिया से एक साइंटिफिक फार्मूला चोरी किया गया है। ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, इसलिए दूसरे देश से सुपर हीरो हल्क और स्पाइडरमैन रोबोट इस फार्मूले को चोरी करने के लिए आए थे। हमारी आर्मी ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत पावरफुल सुपर हीरोज थे। हमारी आर्मी और हमारे हथियार इनका कुछ नहीं कर पाए। हल्क और स्पाइडरमैन ने पूरे शहर में बहुत तबाही मचाई। और लैब के सभी साइंटिस्ट को मारकर वो फार्मूला लेकर यहां से चले गए। वो साइंटिफिक फार्मूला हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो फार्मूला उनके पास है और अब हमारे देश को उनसे खतरा हो सकता है। अब सिर्फ तुम ही वो फार्मूला वहां से ला सकते हो। तब कृष कहता है, आप फिक्र मत कीजिए सर,
कल शाम होने से पहले ही वो फार्मूला आपके पास होगा। क्रिश उस दूसरे देश में वो फार्मूला लेने के लिए चला जाता है। वहां उस शहर में जाता है जहां पर स्पाइडरमैन और हल्क रहते थे। क्रिश को स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क की तलाश थी, क्योंकि अब वही दोनों ही बता सकते थे कि वो फार्मूला कहाँ है। तब क्रिश की नजर हल्क पर पड़ती है और वो हल्क पर हमला कर देता है और हल्क की खूब पिटाई करने लगता है। अभी मैजिकल क्रिश रोबोट और हल्क की लड़ाई चालू थी कि तभी हल्क को बचाने के लिए वहां पर स्पाइडरमैन आ गया। अब तीनों सुपर हीरोज आमने सामने आ चुके थे। इतनी देर क्रिश के हाथों पिटने के बाद हल्क अब काफी गुस्से में था। स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क ने मिलकर मैजिकल क्रिश रोबोट पर हमला कर दिया और इन तीनों में भयंकर जंग छिड़ गई। आखिर में मैजिकल क्रिश रोबोट ने अपने हाथों से बिजलियां निकालकर स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया। दुश्मन देश से इंडिया का वो साइंटिफिक फार्मूला लेकर वो वापस लैब में आ गया। साइंटिफिक फार्मूला देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हुए और कहा, क्रिश तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। एक दिन धरती लोक पर शक्तिशाली थैनोस अपने ड्रैगन पर बैठकर एक जंगल में आता है। वो अंतरिक्ष से आया एक पावरफुल मॉन्स्टर था और धरती पर राज करने आया था। जंगल के पास ही जोधपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक भानु प्रताप नाम का सरपंच रहता था। गांव में कोई भी समस्या होती तो वो खुद किसी भी तरह करके उस समस्या का हल तलाश कर लेता था। उसी गांव में हवा में उड़ता हुआ शक्तिशाली थैनोस अपने ड्रैगन पर आता है, जो उस दुनिया के लिए बड़ा खतरा था। अब उसकी नजर इस गांव पर थी और वो इस गांव को तबाह करना चाहता था। थैनोस को देखकर सब लोग डर के मारे सहम जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आज के बाद इस गांव पर मेरा राज होगा और सब मेरा हुक्म मानेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इस छोटे से गांव को तबाह कर दूंगा। तब थैनोस नीचे आता है। ये देखकर एक गांव वाला पुलिस को कॉल करता है। थैनोस को रोकने के लिए पुलिस वहां पर आ जाती है। लेकिन वो पुलिस की गाड़ियां हवा में उड़ाकर तबाह कर देता है। देख लिया मुझसे टकराने का अंजाम। मैं पहले इस गांव पे राज करूंगा, तुम लोगों को अपना गुलाम बनाऊंगा और फिर ये दुनिया भी मुझसे तुम्हारी तरह डरेगी। आखिर अब चाहते क्या हैं हम लोगों से? अब तुम मेरे गुलाम हो और जो मैं कहूंगा अब तुम वही करोगे। अब मैं इस गांव से जा रहा हूं और 10 दिन बाद फिर इस गांव में आऊंगा। तब थैनोस वहां से चला जाता है। भानु प्रताप बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, मैंने हमेशा इस गांव की रक्षा की है, हर मुसीबत से इस गांव को बचाया है। अब ये मुसीबत तो मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी है।
भानु प्रताप ये सोच ही रहा था कि उसका बेटा जो शहर में साइंटिस्ट बनने गया था वो वापस आ जाता है। बाबूजी, मैंने सुना है हमारे गांव में वो खतरनाक मॉन्स्टर थैनोस आया था, यहाँ सब ठीक तो है ना? मैंने जैसे सुना अपनी लैब का काम छोड़कर फौरन भागा चला आया। मुझे आपकी और इस गांव की बहुत फिक्र हो रही थी। तब भानु प्रताप उसे बताता है, बेटा यहाँ पर थैनोस आया था, वो हम सब गांव वालों को धमकी देकर गया है और उसने कहा है अगर तुम सब मेरे गुलाम ना बने तो मैं सबको मार डालूंगा और ये गांव तबाह कर दूंगा। तब भानु प्रताप के बेटे को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो ये बात है, मैं अपनी लैब अब इस गांव में शिफ्ट करता हूँ। मुझे पता है इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब वो अपनी पुरखों की बड़ी हवेली में अपनी लैब बनाता है और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तब भानु प्रताप लैब में आकर, बेटा तुमने लैब तो बना ली है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, हम इस गांव को उस खौफनाक मॉन्स्टर से किस तरह बचाएंगे? शहर से मेरा एक साइंटिस्ट दोस्त मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ रहा है। हम दोनों मिलकर सुपर बाइक को बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे जो थैनोस का मुकाबला करेगा। प्रोफेसर के दोस्त का नाम दीपक था, वो भी एक साइंटिस्ट था और वो प्रोफेसर की मदद करने आया था। वो दोनों मिलकर बाइक पर काम करने लगे और सुपर बाइक को मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। प्रोफेसर सुपर बाइक रोबोट को गांव वालों के सामने लेकर आता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान होते हैं। तब भानु प्रताप, सुनो गांव वालों, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और उसने थैनोस के मुकाबले के लिए ये सुपर बाइक रोबोट बनाया है। अब थैनोस हमारा और हमारे गांव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सब जो गांव में हो रहा था उसकी खबर थैनोस को भी हो जाती है। थैनोस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, इन बच्चों को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब थैनोस अपने सबसे पावरफुल राक्षस हल्क को अपने पास बुलाता है और उसे गांव को तबाह करने का हुक्म देता है। थैनोस का हुक्म सुनकर हल्क उस गांव में आता है। हल्क एक आदमी को पकड़ लेता है और मारने ही वाला था कि वहां पर मैजिकल सुपर बाइक रोबोट आ जाता है। हल्क और सुपर बाइक रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट अपनी पावर से हल्क को खत्म कर देता है। ये बात थैनोस को पता चलती है और वो गुस्से से चिल्लाने लगता है, मेरा सबसे पावरफुल मॉन्स्टर उस बाइक रोबोट ने मार दिया है। अब मुझे खुद ही गांव में जाना पड़ेगा। मैं गांव वालों के उस रक्षक का वो हाल करूंगा कि फिर कोई जुर्रत नहीं करेगा मेरा सामना करने की। इधर हल्क के खात्मे पर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उन पर क्या मुसीबत आने वाली है। थोड़ी ही देर में थैनोस अपने ड्रैगन पर गांव में आ जाता है। गांव में आते ही वो अपनी शक्तियों से रोबोट को हवा में ही जकड़ देता है और उसका ड्रैगन रोबोट पर आग बरसाने लगता है। काफी देर ड्रैगन की आग बरसने से रोबोट का पूरा सिस्टम जल जाता है और वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब थैनोस अपने ड्रैगन को गांव को तबाह करने का हुक्म देता है और ड्रैगन पूरे गांव पर आग बरसाने लगता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। बाद में थैनोस गांव के सरपंच से, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ही पंगा ले लिया। आज तुम्हारे गांव में इतनी तबाही मचाऊंगा कि इस गांव और गांव वालों का नामो निशान भी नहीं बचेगा। तब सरपंच थैनोस से माफी मांगते हुए कहता है, मालिक हमें माफ कर दीजिए,
आइंदा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और आपके गुलाम बन के रहेंगे। ये बात सुनकर थैनोस बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। तब एक गांव वाला भानु प्रताप से, देखो सरपंच, अपने बेटे से कह दो कि आज के बाद वो ऐसी कोई हरकत ना करे और ना ही थैनोस से पंगा लेने की कोशिश करे। आज तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे गांव में इतनी तबाही आई है। तब भानु प्रताप लैब में आकर अपने बेटे से, देखो बेटा, जो होना था हो गया। हम आम इंसान उस शक्तिशाली थैनोस का मुकाबला नहीं कर सकते। आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे हमारे गांव को नुकसान पहुंचे। ठीक है पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर भानु प्रताप वहां से चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बेटा हार मानने वाला नहीं है। कोई भी आम रोबोट शक्तिशाली थैनोस का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ड्रैगन अपनी आग से रोबोट का सारा सिस्टम ही जला डालता है। मुझे एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जिसका सूट फायर प्रूफ हो और वो थैनोस और ड्रैगन का मुकाबला कर सके। प्रोफेसर के पास एक मैजिकल चिप थी जो उसने 5 साल की मेहनत से बनाई थी। प्रोफेसर ने वो चिप एक आम से रोबोट में इंस्टॉल कर दी। चिप इंस्टॉल होते ही रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगी और वो रोबोट आयरन मैन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तब प्रोफेसर ने आयरन मैन रोबोट को थैनोस का अंत करने का ऑर्डर दिया। ये सुनते ही आयरन मैन रोबोट लैब से उड़ गया। थोड़ी ही देर में आयरन मैन रोबोट उड़ता हुआ जंगल जा पहुंचा, जहां उसे दूर से ही थैनोस और उसका ड्रैगन दिखाई दिए। तब आयरन मैन रोबोट ने दूर से ही अपनी पावर बीम से ड्रैगन पर हमला किया और उसे वहीं मार डाला। फिर थैनोस और आयरन मैन रोबोट में भयंकर जंग शुरू हो गई। आखिर में आयरन मैन रोबोट ने थैनोस को मार दिया। इस तरह प्रोफेसर की बहादुरी और हिम्मत की वजह से थैनोस का खात्मा हो गया और सबकी जान बच गई। एक गांव में शाहरुख नाम का धनवान रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। ये कोई आम जेसीबी नहीं था, बल्कि एक मैजिकल जेसीबी रोबोट था। शाहरुख जब भी चाहता उसे एक जेसीबी रोबोट में बदल देता था। वो अपने सारे काम इस जेसीबी रोबोट से करवा लेता था, लेकिन किसी और की मदद नहीं करता था। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक मुखिया रहता था। ये इतना धनवान तो नहीं था, लेकिन सबकी मदद करता था। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। इससे शाहरुख बहुत जलता था और हमेशा उससे बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन शाहरुख के पास 2 गांव वाले मदद मांगने के लिए आते हैं। बेटा, मेरी खेती सूख रही है, तुम अपना ट्रैक्टर कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर तुमने मुझे ट्रैक्टर ना दिया तो मैं खेती नहीं कर सकूंगा। तुम्हें तो पता है इस गांव में सिर्फ तुम्हारा ही ट्रैक्टर है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए काम नहीं होता मुझसे। मेरी मदद करो बेटा, मैं तुम्हें ट्रैक्टर के पैसे भी दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे पैसे दोगे? इस गांव के धनवान को तुम्हारे पास है ही क्या जो भीख मांगने आ जाते हो? मुझे पैसे देने वाले बड़े आए। शाहरुख गुस्से में आकर अपने रोबोट से डरा कर उन लोगों को वहां से भगा देता है। शाहरुख को अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट की वजह से बहुत घमंड था। वो दोनों गांव वाले प्रकाश के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। बेटा प्रकाश, तुम तो जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और बिना ट्रैक्टर के मैं खेती नहीं कर सकता। शाहरुख के पास ट्रैक्टर मांगने गए तो उसने अपने रोबोट से हमें डराकर वहां से भगा दिया।
अरे चाचा, आप तो जानते हो कि शाहरुख कितना घमंडी इंसान है। उससे अपने रोबोट का बहुत घमंड है और वो किसी की बात नहीं सुनता। अरे बेटा, तुम्हारी बात तो वो ज़रूर सुनेगा, क्योंकि कुछ साल पहले तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। मेरी खातिर एक बार उससे ट्रैक्टर देने का कह दो। ठीक है चाचा, अगर आप कहते हो तो मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तब प्रकाश शाहरुख के पास जाकर कहता है, तुम तो जानते हो रामू कितना बूढ़ा हो चुका है, वो काम नहीं कर सकता। ऊपर से इसका कोई बेटा भी नहीं है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम इतने अच्छे हो तो बैल की तरह हल चलाओ जाकर और उसकी मदद करो। मेरे पास क्या लेने आए हो? ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, किसी के बाप का नहीं है मेरा मैजिकल जेसीबी रोबोट। ये सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम एक खुदगर्ज और मतलबी इंसान हो शाहरुख। जब तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन आज तुम मेरे कहने पर अपना ट्रैक्टर भी देने को तैयार नहीं हो। तब गुस्से में आकर प्रकाश ने शाहरुख को एक जोरदार पंच मारा। तब शाहरुख गुस्से से अपने रोबोट को इशारा करता है कि वो प्रकाश को जिंदा ना छोड़े। रोबोट प्रकाश को मारने ही वाला था कि अचानक वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और वो कहते हैं, मूर्ख इंसान, ये तुम क्या करने वाले थे? भूल गए प्रकाश का कितना बड़ा एहसान है तुम पर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने इस रोबोट को काबू में रखो, वरना बहुत पछताओगे। ये बात सुनकर शाहरुख अपने रोबोट को इशारा करता है और वो रुक जाता है। फिर वहां से साधु बाबा प्रकाश को लेकर जंगल चले जाते हैं। वो जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक दरख्त आता है और उसके नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। प्रकाश, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम रामू की मदद नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम शाहरुख की तरह धनवान नहीं हो। आज मैं तुम्हें इस गांव का सबसे बड़ा धनवान बना दूंगा। ये सुनकर प्रकाश हैरानी से, वो कैसे स्वामी जी? ये दरख्त देख रहे हो ना, इस पर ये धागा बांध दो और कल सुबह आकर देखना कि क्या होता है। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। सुबह जब प्रकाश इस दरख्त को देखने के लिए आता है तो उस पर बहुत सारे ट्रैक्टर्स लगे होते हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। तब उस जादुई दरख्त से प्रकाश एक ट्रैक्टर उतार लेता है और अपने गांव की तरफ निकल पड़ता। जब वो गांव में आता है तो सभी गांव वाले प्रकाश का ट्रैक्टर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू चाचा कहते हैं, अरे बेटा प्रकाश, ये नया ट्रैक्टर कहाँ से लिया? चाचा, बस यूं समझ लें कि ये ट्रैक्टर सभी गांव वालों का है। जिसको भी ट्रैक्टर की जरूरत होगी मुफ्त में ले जाकर अपनी खेती कर सकता है। अगले दिन प्रकाश अपने ट्रैक्टर पर कहीं जा रहा था कि तभी शाहरुख अपने रोबोट के साथ उसका रास्ता रोकता है और कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे मुकाबले में ट्रैक्टर लेकर आए हो। अभी मैं तुम्हारे ट्रैक्टर का सत्यानाश करूंगा। तब शाहरुख का रोबोट बेचारे प्रकाश के ट्रैक्टर को तबाह कर देता है। प्रकाश उदास होकर फिर से जंगल में आता है और साधु बाबा को सारी बात बताता है। तब साधु बाबा गुस्से से, इस मूर्ख की इतनी हिम्मत, हमारा दिया हुआ ट्रैक्टर ही तबाह कर दिया। अब इसकी खैर नहीं, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं अभी करके देता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा दरख्त पर कोई मंत्र पढ़ते हैं तो तुरंत उस दरख्त पर बहुत सारे रोबोट उगाते हैं। साधु बाबा एक रोबोट प्रकाश को देकर कहते हैं, अब तुम इस रोबोट को लेकर गांव वापस जाओ। वो शाहरुख तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। प्रकाश का रोबोट देखकर शाहरुख डर जाता है और सोचता है, लगता है इस स्वामी ने प्रकाश को भी ये मैजिकल रोबोट दिया है। मुझे पहले इस स्वामी का कुछ करना पड़ेगा, फिर इस प्रकाश की खबर लूंगा। फिर शाहरुख अपने रोबोट को लेकर जंगल साधु बाबा को मारने आता है। उसके पीछे पीछे प्रकाश भी अपना रोबोट लेकर जंगल पहुंच जाता है। तब दोनों रोबोट में जंग छिड़ जाती है।
आखिर में प्रकाश का मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। अपने रोबोट की ये हालत देखकर शाहरुख प्रकाश के पास आता है और कहता है, दोस्त मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो चुका था, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तब प्रकाश शाहरुख को माफ कर देता है और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं।